हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों आज मैं आपको 5 महत्वपूर्ण मैथ के सवाल करवाऊंगा जो यूपी पैट आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% घटाई जाए और उसके आधार में 40% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें ए का मान हमारा पहला वाला होता है, तो ए बराबर 40%। अगर घटाई जाए तो माइनस में आता है और बढ़ाई जाए तो प्लस में। बी बराबर प्लस के 40%, तो इनके मान हम रख देंगे। ए का मान है माइनस के 40% प्लस 40%, और माइनस प्लस की गुणा होगी तो माइनस 40 गुणा 40 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 40 से 40 कट जाएंगे, तो 4 चौक 16, माइनस के 16% हमारी कमी होगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 है, यदि एक संख्या का दूसरी संख्या 2/3 हो और उनका योग 60 हो तो बताएं कि पहली संख्या कितनी है। यानी कि हमारी जो संख्या है पहली संख्या हमारी 2 है और दूसरी संख्या हमारी 3 है। इन दोनों का जोड़ कितना है 60, तो 3 और 2 5, 5 का मान 60 है, तो हम 1 का मान निकाल लेंगे। 5 से काटेंगे 12 पंजे यानी कि 12। अब हम पहली संख्या का मान निकालेंगे, तो पहली संख्या है हमारी 2, तो 2 की गुणा 12 से होगी तो 12 दूनी 24। ये हमारी पहली संख्या है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 है, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5, कॉमा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 तथा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 7 की पावर 2 का मासा क्या होगा। जब भी कभी आपसे मासा पूछे तो मासा हम संख्या वो लेते हैं जो तीनों हमारी सभी संख्याओं में से कॉमन हो, वो संख्या हमारी मासा होती है। यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो इसमें हमारी कॉमन क्या होगी, इसमें 2 की पावर 2 हमारी कॉमन होगी। सबसे छोटी घात वाली संख्या हम कॉमन लेते हैं। इसी तरह 3 की 3, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 में हमारी कॉमन क्या होगी, तीनों जगह हमारी 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 हमारी कॉमन होगी। इसी तरह 5 की 5, 5 की 2 और 5 की 1 में, तो यहाँ हमारी 5 होगी कॉमन। सबसे छोटी घात हम हमेशा मासा में लेते हैं, और जो हमारी तीनों संख्याओं में से कॉमन नहीं हो उसे हम छोड़ देते हैं। तो 7 यहाँ है नहीं, 7 इस वाले में है नहीं, 2 में है। 11 इसी तरह इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इन्हें हम नहीं लेंगे। तो हम इनकी गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 2, क्योंकि 2 की पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख लेंगे, तो 3 गुणा 3 गुणा 5। हम इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 की 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 180 मासा आएगा। यही हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। सवाल नंबर 4 है, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक
दर से रेट 150 ब्याज मिलेगा। ये हमारी वार्षिक दर पूछी है, यानी कि आर बराबर कितनी है 4% वार्षिक दर है, और टी बराबर है हमारे 6 महीने। दर हमारी साल की है, टाइम है आधा। जब भी टाइम 12 महीने में से कम हो और दर वार्षिक हो तो हम अगर टाइम 3 महीने होता तो इसे चौथाई कर देते, अगर 6 महीने है तो इसे हम 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो हमारी दर कितनी निकलेगी 2%। तो अब 2% साधारण ब्याज है हमारा, ऐसा ही है हमारा 150, यानी कि 2% का मान है 150। तो हमारी पूंजी कितनी होगी, यानी कि पी का मान, तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 की वैल्यू कितनी है 150, तो 150 गुणा 100 की वैल्यू हम निकालेंगे। वैल्यू है हमारी 2 की, तो 2 से 100 को काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 50। अब 50 की गुणा कर देंगे हम, 150 से 50 की 0 से 0, 50 की 50 से 5 से करेंगे तो 50 पंजे 250, 250 का 0 हासिल लगे, 25 50 कम 50 और 25 75, यानी कि 7500। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 है 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। मान लो हमारी कोई संख्या है 100, हमने मान ली, माना संख्या 100 है। जब हम इस पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो ये कितनी बचेगी 90, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, तो बची 90। फिर इसके बाद हम 90 पे 30% का डिस्काउंट देंगे। जब 90 पे 30% का डिस्काउंट देंगे तो 90 का 30% होगा 27, 9 0 से 0 कट जाएगा, 9 27, यानी कि 27 होगा। तो 27 और 10 को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 37। तो दोनों की जो बराबर अकेली छूट होगी हमारी, अगर हम 100 पे 37% छूट दे देंगे तो वो दोनों की बराबर होगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा।